हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि हम कैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमें गिवन हो तो हम उसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, एंड अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो तो उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम जानते हैं कि जो उसके जो तीन कर्व्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, U1, U2 एंड U3। एंड किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो हम इन तीनों से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और इनके जो बेस वेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, B1, B2 एंड B3। और इनके स्केल फैक्टर होता है H1, H2 एंड H3। और इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप। ठीक है, एंड इसमें अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तो वो क्या होता है, H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। ठीक है, ये बात हो गई। एंड अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि देखिए कि U1 की वैल्यू क्या होती है x, U2 की वैल्यू होती है y एंड U3 की वैल्यू होती है z। ठीक है, एंड इनके जो स्केल फैक्टर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 1 होती है। ठीक है, H3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। एंड जो इनके यूनिट वेक्टर होते हैं वो होते हैं I कैप, J कैप एंड K कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है DXI कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZ K कैप के लिए। ठीक है, तो स्फेरिकल के लिए ये तो था कर्वीलिनियर। ठीक है, कर्वीलिनियर ये है कार्टेशियन। एंड अब अगर हम बात करें स्फेरिकल के लिए, ठीक है, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि U1 की वैल्यू होती है R, U2 की वैल्यू होती है थीटा एंड U3 की वैल्यू होती है फाई। ठीक है, एक पोजीशन का कोऑर्डिनेट होता है और दो एंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं। एंड अगर इनमें H1 या फिर मैं बोलूँ इसको HR, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एंड H थीटा इक्वल्स टू क्या होगा R एंड H फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R साइन थीटा। ठीक है, और जो यूनिट वेक्टर है वो R कैप, या फिर हम क्या कर सकते हैं ER कैप एंड थीटा कैप, या फिर लिख सकते हैं इसको E थीटा कैप। ठीक है, एंड फाई कैप, या फिर लिख सकते हैं इसको E फाई कैप। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी जनरल बातें। अब अगर हम बात करें कि इनके कोऑर्डिनेट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की। तो इसके लिए देखिए कि हमें काफ़ी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होगी उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड फाइनली हमें जो रिजल्ट होगा वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखिए कि हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने एक स्फेरिकल शेप को मान लिया है। ठीक है, जो स्पेस है उसको हमने क्या कैसा कंसिडर किया कि स्फेरिकल शेप को कंसिडर किया। ठीक है, ये 2D में आपको सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, एक कंप्लीट स्फेयर है। अब देखिए कि स्फेयर में अगर हमें किसी पॉइंट P को डिनोट करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, R कोमा थीटा कोमा फाई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, थीटा है। ठीक है, देखिए कि यहाँ से O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है ये, और थीटा क्या है यहाँ पे Z एक्सिस से एंगल है, एंड फाई क्या है यहाँ पे X एक्सिस के साथ एंगल है। तो यहाँ से अगर देखिए कि मैं रिलेशन फाइंड आउट करूँ इस R का इस X Y एंड Z के साथ। ठीक है, तो देखिए कि ये R जो है, ध्यान से देखना कि ये XY प्लेन तो ये है ना, और ये R इस XY प्लेन से बाहर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक प्रोजेक्शन लेना होगा इस प्लेन में। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन देखिए कि ये जो थीटा है एंगल है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या हो जाएगी R cos थीटा। एंड जो नीचे प्रोजेक्शन है देखिए ये वाला, ये क्या हो जाएगा R sin थीटा, जो कि देखिए आप वो ये डैश लाइन वाली दिख रही है, ये जो R sin थीटा ये बना ना यहाँ पे, वो इस प्रोजेक्शन को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस प्लेन में हो जाएगा। अगर इसको मैं अगर सेपरेट प्लेन बनाऊँ तो ये कैसा बन जाएगा,
ऐसा प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी है, आर साइन थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से तो आर कोस थीटा, देखिए जेड में आ गया आर कोस थीटा। अब आर साइन थीटा को, ठीक है, कि क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये है आर साइन थीटा। ठीक है, और ये एंगल कितना है, फाई है। तो यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा तो है उसकी वैल्यू, और जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कोस फाई। ठीक है, ये एंगल कितना है, फाई एंगल है यहाँ से, है ना, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स के अलोंग कोस फाई, एंड वाई के अलोंग क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू रहेगी, एंड वाई के अलोंग हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करें तो जेड के अलोंग देखिए क्या आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ से कि हम अगर इन तीनों इक्वेशंस को नंबर दे दें 1, 2 और 3, ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए कि अगर मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं, ठीक है, तो स्क्वायर करके ऐड करके और तीनों को ही, है ना, और थर्ड इक्वेशन को भी मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, देखिए कि लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कि इस राइट हैंड साइड में आर कॉमन है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को अगर कॉमन बाहर रखें तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें इन दोनों में देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं बाहर लिख दूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, कोस फाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस में क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आर की, यानी कि अगर हमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एक्स वाई एंड जेड एक्सिस गिवन रहेंगे तो हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए कि अगर देखिए कि यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 1 से तो क्या बचेगा कि y अपॉन एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई अपॉन क्या बचेगा, आर साइन थीटा कोस फाई, एंड यहाँ से आर साइन थीटा कैंसिल्ड हो जाएगा, सो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन फाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि फाई इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी कि अगर हमारे पास वाई है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर देखिए यहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, है ना, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, कोस इनवर्स जेड अपॉन आर। कैसे हुआ, देखिए कि हमने यहाँ से रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था कि क्या था कि जेड इक्वल्स टू क्या था, आर कोस थीटा, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर, एंड थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स जेड अपॉन आर। ठीक है, तो ये देखिए कि तीनों रिलेशंस आ गए यहाँ पे। अगर हमें आर थीटा एंड फाई गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, वाई निकाल सकते हैं एंड जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें एक्स वाई एंड जेड गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं एंड थीटा निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो फाइनली इनको समराइज करके लिखे हम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्फेरिकल में। ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, एंड स्फेरिकल कौन कौन से होते हैं, आर। ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। एंड थीटा वो हो जाएगा कोज इनवर्स जेड अपॉन आर। ठीक है। और अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। एंड जो थर्ड है फाई वो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स में। ठीक है। एंड अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट करना हो किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है। तो इसमें देखिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, आर, थीटा एंड फाई। ठीक है। ये गिवन रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, वो हो जाएगी आर साइन थीटा कोस फाई, एंड वाई हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड हो जाएगा आर कोस थीटा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्टेशियन से किस में, स्फेरिकल में, एंड स्फेरिकल से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है। हमने देखिए कि यहाँ पे जो इक्वेशंस थी वो हमने डिराइव की कि किस प्रकार से हम इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उस रिलेशन से हमने जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है उनके बीच में भी हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की, कि हम किस प्रकार यूनिट वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए देखिए कि अगर मैं बात करूं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अब देखिए कि अगर मैं इन एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या रखूं, आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया किसमें, स्फेरिकल में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। अब देखिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पोजीशन गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका बेस वेक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। सो फाइंडिंग द बेस वेक्टर्स फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो बेस वेक्टर, अगर पहले बेस वेक्टर की बात करूँ मैं तो वो क्या हो जाएगा, बेस वेक्टर आर की डायरेक्शन में, है ना। वो क्या हो जाएगा कि एच आर और कॉम्पन उसके साथ डायरेक्शन कौन सी आएगी, एच आर की, है ना। एच आर क्या है यहाँ पे, स्केल फैक्टर है, वो क्या होता है डेल आर अपॉन में डेल आर, है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए कि आर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, है ना। और अगर मैं बात करूँ सेकंड के लिए बी थीटा वेक्टर की तो वो क्या हो जाएगा, एच थीटा ई थीटा कैप, है ना। और किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए कि आर एंड कोस फाई तो बाहर हो जाएंगे और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आर कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा के कैप। ठीक है।
थर्ड अगर हम निकालें फाई के लिए बेस वेक्टर तो वो हो जाएगा एच फाई ई फाई, है ना, स्केल फैक्टर और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट है डेल आर अपॉन डेल फाई, फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस फाई क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, सो साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा कोस फाई जे कैप, ठीक है। और कोस थीटा और यहाँ पे तो फाई है ही नहीं तो टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो हमने बेस वेक्टर निकाल लिए। अब अगर हम बात करें स्केल फैक्टर्स की, है ना, वी नो दैट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एच आर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एच थीटा की वैल्यू क्या होती है आर होती है, एंड एच फाई की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा होती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एच आर की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, ठीक है, और एच फाई की वैल्यू यहाँ पे रखूँ और एच थीटा की वैल्यू रखूँ और यहाँ पे रखूँ एच फाई की वैल्यू, तो मुझे क्या मिल जाएगा ई आर वेक्टर ई आर कैप ई थीटा कैप एंड ई फाई कैप मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में फर्स्ट हो जाएगा तो उससे क्या मिलेगा हमें ई आर वेक्टर कैप, वो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, है ना। और सेकंड में यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे, एस थीटा की जगह आर रखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आर है आर है आर है, तीनों कॉमन है तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ई थीटा कैप इक्वल्स टू कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ठीक है। एंड थर्ड ई फाई में लिखूँ तो ई फाई में देखिए कि आर साइन थीटा की वैल्यू लिखूँगा तो यहाँ पे भी आर साइन थीटा है, यहाँ पे भी आर साइन थीटा है, दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ठीक है। तो ये देखिए कि ये वैल्यू आ गई कौन से तीनों यूनिट वेक्टर्स की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दूँ तो अब देखिए कि हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। अगर हम इन तीनों इक्वेशन से अब इन सेम तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे आई जे एंड के की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तीन क्या है वेरिएबल है हमारे पास और तीन इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करें आई जे एंड के कैप के लिए तो देखिए कि कुछ कुछ मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और वो मेथड्स आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इक्वेशन में दिख जाना चाहिएगा कि कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, क्या अगर हम किसको मल्टीप्लाई करके कैसे ऐड करेंगे तो कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। क्योंकि हमें अगर देखिए आई कैप फाइंड आउट करना है तो हमें जे कैप एंड के कैप को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके टर्म्स हटा लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि जो इक्वेशन 1 है साइन थीटा कोस फाई से, ठीक है, साइन थीटा कोस फाई, और जो दूसरी इक्वेशन उसको अगर मैं करूँ कोस थीटा कोस फाई से, एंड थर्ड इक्वेशन के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ साइन फाई, ठीक है। और फर्स्ट और टू को ऐड करके मैं थर्ड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा ई आर कैप साइन थीटा कोस फाई प्लस ई थीटा कैप और कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कोस फाई से, और थर्ड जो है वो हो जाएगा ई फाई कैप साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया हमने ना, ठीक है, साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको ऐड कर दिया है। तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ साइन थीटा कोस फाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई आई कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई जे कैप प्लस इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्लस कोस फाई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा एंड क्या बचेगा कोस फाई के कैप, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के साथ अगर हम कोस थीटा कोस फाई के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई जे कैप माइनस में हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा एंड कोस फाई के कैप। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन को क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा के साथ, तो थर्ड हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी फाई प्लस साइन फाई कोस फाई जे कैप। ठीक है, ये था आई कैप। अब देखिए कि राइट हैंड साइड में आई कैप के साथ अगर हम आई कैप को ऐड करें तो यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, तो यहाँ से कोस स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा और बचेगा के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई आई कैप, है ना। और साथ में यहाँ पे देखिए माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, तो इसको अगर हम नेगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस साइन स्क्वायर फाई आई कैप, और यहाँ पे देखिए साइन फाई कॉस फाई, और तो यहाँ पे देखिए साइन फाई कॉस फाई बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, तो सिर्फ बाहर क्या बचेगा साइन फाई कॉस फाई जे कैप, और ये क्या हो जाएगा साइन फाई कॉस फाई नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी टर्म। और सेम सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा कोस फाई, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी क्या सिर्फ इतनी टर्म, तो और ये किसकी इक्वल होगा आई कैप के, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई एंड कोस स्क्वायर फाई क्या होती है, इसकी मान 1 होता है। यहाँ से लिख सकते हैं हम आई कैप इक्वल्स टू ई आर कैप साइन थीटा कोस फाई प्लस ई थीटा कैप कोस थीटा कोस फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आई कैप के लिए। सिमिलरली अगर हमें जे कैप एंड के कैप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए कि मैं इनका रिलेशन बता देता हूँ कि हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर जे कैप हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा साइन फाई के साथ, प्लस ऐड कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन को जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा साइन फाई के साथ, प्लस थर्ड इक्वेशन जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोस फाई के साथ और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जे कैप मिल जाएगा, वो मिलेगा कितना ई आर कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस ई थीटा कैप कोस फाई कोस थीटा साइन फाई प्लस ई फाई कैप हो जाएगा कोस फाई। ठीक है, तो ये हो गई जे कैप की वैल्यू। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे जे कैप भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर के कैप के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा के साथ, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमें के कैप मिल जाएगा, के कैप विल बी ई आर कैप कोस थीटा माइनस ई थीटा कैप साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई के कैप की। तो देखिए कि हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई, हमने 3 की इक्वेशन तो हमारी कौन सी है ये वाली जो कि किसमें किसको ट्रांसफ़र कर रही है, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है उनसे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ई आर ई थीटा एंड ई फाई कैप, और जो आगे की 3 इक्वेशंस है उनसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स कैप आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो इनको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इन मैट्रिक्स फॉर्म, देखिए कि अगर हम फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर से हम किस में करेंगे स्फेरिकल में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कार्टेशियन के लिए देखिए कि हम वेक्टर क्या होते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगी, उसकी वैल्यू होगी साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई। ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई
कोस थीटा साइन फाई, एंड यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस फाई एंड ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई फाई कैप। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कि फर्स्ट सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड इसको इसके साथ, है ना, और थर्ड इसको इसके साथ करेंगे तो हमें ये तीनों इक्वेशंस मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए जैसे कि के कैप का मैं दिखा दूं कि इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आर कॉस थीटा, ई आर कॉस थीटा, माइनस में ई थीटा साइन थीटा, ई थीटा कैप साइन थीटा, और जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें स्फेरिकल टू कार्टेशियन में, ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स कैसी बनेगी देखिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई फाई कैप। ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन फाई एंड कोस फाई, और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स आई जे एंड के कैप के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तीन इक्वेशन बनेगी इसमें भी। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड, सेकंड, एंड इसको इसके साथ करेंगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये हम यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, कार्टेशियन से स्फेरिकल में एंड स्फेरिकल से कार्टेशियन में। ठीक है, आपको ये जो फाइनल रिजल्ट है वो याद रखना है। आप पूरा ड्राइव नहीं कर सकते क्वेश्चन में क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। जब भी आपको अगर आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इसकी हेल्प से, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना होगा। आपको सीधा मैट्रिक्स में इनकी वैल्यू पुट करनी है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि अगर हमें कोई वेक्टर फील्ड गिवन हो, ठीक है, थर्ड हम बात करें कि कोई भी वेक्टर फील्ड हो, ठीक है, अगर वेक्टर फील्ड गिवन हो तो उसके कंपोनेंट्स हमें अगर ट्रांसफॉर्म करने हो, ठीक है, यानी कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर फील्ड गिवन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, स्फेरिकल में चेंज करना होगा। तो उसके कंपोनेंट्स कैसे बदलेंगे, ठीक है, उन सब की हम बात करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए कि क्या होता है कि कोई भी वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इसको हम ऐसे शो करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कर दें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई जे एंड के, अगर हम आई जे के की वैल्यू हम पुट कर दें किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, है ना। तो आई जे के की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो इनकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ए वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर बन जाएगा ए एक्स की जगह हम, सॉरी आई कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोस फाई ई आर कैप प्लस कोस थीटा कोस फाई ई थीटा कैप माइनस साइन फाई ई फाई कैप। ठीक है, बाहर क्या रहेगा, ए एक्स प्लस में ए वाई बाहर रहेगा, और जे कैप की जगह अगर हम पुट कर दें साइन थीटा साइन फाई, क्या बचेगा, ई आर कैप। ठीक है, तो ऐसे अगर हम यहाँ पे आई एंड जे एंड के कैप की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर अगर हम इन सभी को जो ई आर के कंपोनेंट है उनको और जो ई आर के कंपोनेंट यहाँ पे वाई के साथ है उन सबको अगर हम एक साथ लिख दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी कि वो बनेगी ए आर इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई ए एक्स प्लस साइन थीटा साइन फाई ए वाई प्लस में क्या बचेगा, कोस थीटा ए जेड। ठीक है, एंड ए थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई ए एक्स
प्लस कोस थीटा साइन फाई ए वाई माइनस साइन थीटा ए जेड। ठीक है, एंड ए फाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस कोस फाई ए वाई। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर नहीं सॉरी वेक्टर फील्ड है ना, तो वेक्टर इन स्फेरिकल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आर ई आर कैप प्लस ए थीटा ई थीटा कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई आर ई थीटा एंड ई फाई फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको अगर हम ई आर ई थीटा एंड ई फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन कौन से कैसे आ जाएंगे, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कोस फाई ए आर प्लस कोस थीटा कोस फाई ए थीटा माइनस साइन फाई ए फाई। ठीक है, एंड ए वाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, साइन थीटा साइन फाई ए आर प्लस कोस थीटा साइन फाई ए थीटा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, कोस फाई ए फाई, एंड ए जेड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, कोस थीटा ए आर माइनस साइन थीटा ए थीटा। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्फेरिकल वेक्टर गिवन है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन में, और जो ये तीनों इक्वेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होगा वेक्टर फील्ड तो उसको हम क्या उसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं स्फेरिकल वाले। ठीक है, तो फाइनली इनको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा कि कार्टेशियन वेक्टर को अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्फेरिकल वेक्टर में। ठीक है, स्फेरिकल वेक्टर में अगर हम कन्वर्ट करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई, एंड ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन फाई कोस फाई एंड 0। ठीक है, और स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे, ए आर ए थीटा एंड ए फाई, ये इसके कंपोनेंट हो गए स्फेरिकल में। ठीक है, तो इसको आप यहाँ तो देखिए रो में याद रखें या फिर इसको कॉलम वाइज याद रखें। एंड अगर हम बात करें स्फेरिकल वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर हम चेंज कर दें किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए कि ए आर ए थीटा एंड ए फाई तीनों कंपोनेंट हो गए तीनों वेक्टर के लिए, और ये इक्वल्स टू किसके होगा, साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा साइन फाई, और यहाँ पे हो जाएगा कोस फाई, और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गिवन वेक्टर रहेगा तो उसके कंपोनेंट्स भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने देखिए कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं था, आपको कैलकुलेशन कुछ ऐसा लग सकता है कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग एंड हार्ड है, ऐसा हार्ड नहीं है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख के याद करेंगे तो सारा याद भी हो जाएगा। ठीक है, याद भी रहेगा आपको, और फिर आपको आदत भी हो जाएगी कि आप इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई डाउट हो या फिर मैंने कहीं पे लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो, कोई नोटेशन गलत लिख दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।